हेलो वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपने सुना होगा ऊंचाई और दूरी, जिसको बोला जाता है हाइट और डिस्टेंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो जैसे आपको त्रिकोणमिति मैंने पढ़ाया है वही कंसेप्ट हम इसको लेके चलेंगे। तो बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप इसके साथ जल्दी से जुड़ जाइए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा इसका मैं आपको बेसिक बताता हूँ। तो बेसिक में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको क्या बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख लिया हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहां से बेटा एक बात देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे अगर मेरी ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। और अगर आप बेटा ऊपर की तरफ देख रहे हो, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो और ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, और जिसको क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। और दूसरा बेटा एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर हम, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरी क्षैतिज रेखा है और मैं नीचे की तरफ देखता हूं, ये मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं। तो नीचे की तरफ हम जब देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण बोलते हैं। बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो आपकी है, ये आपकी कौन सी है, ये क्षैतिज रेखा है और ये इसके अंदर आपकी क्षैतिज रेखा है। तो आप इसमें नीचे की तरफ देख रहे हो और इसमें ऊपर की तरफ देख रहे हो। अगर हम ऊपर की तरफ, जैसे अगर मैं जैसे खड़ा हूं तो ऊपर की तरफ देखता हूं, तो बच्चों जो आपका एंगल बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें बालकनी में खड़े हैं या छत पर खड़े हैं, तो नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। अब बेटा थोड़ी सी मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे एक त्रिभुज बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर बेटा आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। कितना डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये मेरा एंगल जो है वो मेरा 30 डिग्री हो, कितना हो बेटा, 30 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूं 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, 90 प्लस 30 120, और ये कितना हो जाएगा 60। इतना पता चल गया। तो 30 डिग्री मेरा उन्नयन कोण है। तो अगर मैं यहां से साइन 30 लिखता हूं, साइन 30, तो बेटा साइन जो 30 है, पहले अगर मैं साइन थीटा लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि लाल बटा कक्का हम लिखते हैं, तो इसमें जो पहले वाला भाग होता है ये आपका साइन का होता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करता हूं लंब बटे कर्ण, तो लंब किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, और कर्ण किसको बोलते हैं, हाइपोटेनियस को। तो बेटा लंब कर्ण, अब आप यहां पर इसको नाम दे सकते हो ABC, ठीक है ना। तो यहां से आपका लंब क्या है, इसमें मेरे को देख के बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर लंब इसमें AB है, क्या है लंब, AB। लंब आपका AB है, डिवाइड
कर्ण आपका क्या है AC। अब बेटा साइन थीटा, तो मैंने क्या लिखा, थीटा की जगह 30, क्योंकि 30 डिग्री मेरा उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। तो साइन 30 लिखता हूं, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो मैं यहां से लिखूं AB/AC, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2 बराबर AB/AC। ठीक है ना। अब देखिए AB कौन सा है? ये अगर AB की वैल्यू 1 है तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है? 2। AC की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। और अगर मैं यहां पर A लिखूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2A हो जाएगी ना। तो मैं इसको A की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है ना। तो ये A लिख लूंगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 2A। आप इसको x 2x भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक मेरे को बात बताएं कि ये आपका 1 था और ये 2 है, तो बेटा इससे आधार निकल सकता था, है ना, क्योंकि आपके पास कर्ण है, लंब है, तो आधार तो निकल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर -1 3, तो बेटा वहां से आपका √3 बन जाएगा। कितना? √3a। पता है ना इस चीज का? कैसे? देखिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको भी सोल्व करके आपको बता देता हूं मैं। तो 2 × 2 4, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो बेटा BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3a स्क्वायर। तो मुझे चाहिए BC, तो यहां से 3 का हो जाएगा √3 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। तो आपका BC कितना आ गया? √3a। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। 2 का स्क्वायर 4 -1, तो √3 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये चीज हमने क्यों निकाली है मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे पास ये बन के आ गया ना। अब मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, ये चीजें मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं। मेरे पास ये एक त्रिभुज था, ठीक है, और इसमें से बेटा ये आपका कितना कोण था? 30 डिग्री। ये आपका कितना था? 90। और ये आपका कितना था? 60। ये 60 अपने आप बच जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी आई थी? √3a। यहां पर कितनी थी? 2a। और यहां पर कितनी थी? a। बस इसके ऊपर मेरा पूरा खेल चलेगा, अब जादू चलेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है बेटा? आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 60 डिग्री के एंगल के सामने आपकी भुजा होगी कितनी? √3a। ये याद रखना। सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है कि 60 के सामने √3a होगा, और 30 डिग्री के सामने क्या होगा? a, और 90 के सामने क्या होगा? 2a। सिर्फ इतना याद होगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 60 के सामने √3a, ठीक है, और 30 के सामने a, और 90 के सामने 2a। बस इसके बाद अपना जादू अब स्टार्ट है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको ये समझाना था। अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बेटा देखिए, इसका आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेटा इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण कितना है? तो उन्नयन कोण कहोगे सर 30 डिग्री है। कितना है बेटा? 30 डिग्री। मैंने बना दिया। अब इसने क्या कहा? निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी। निम्न बिंदु बेटा ये है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर। बहुत अच्छे। और आपको निकालनी क्या है? खंबे की ऊंचाई। ये आपको निकालनी है h, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था? मेरा जादू याद है क्या आपको? मैंने क्या बोला था कि 30 डिग्री के सामने होता है a, है ना, परंतु यहां पर वैल्यू 100 की है ना। तो बेटा ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है? 60। और 60 के सामने क्या हो रहा था? √3a। तो √3a का मान है मेरे पास 100। तो मेरे पास बेटा a का मान कितना आ गया? 100/√3।
और मुझे निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई, और 30 के सामने क्या होता था, ए ही होता था। आप देख सकते हो बेटा 30 के सामने ए, तो मैंने ए का मान निकाल लिया, यही मेरा आंसर। तो बेटा देखो मैंने क्या सिखाया आपको, बिल्कुल सीधा, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ 3 वैल्यू याद करनी है कि 30 के सामने ए, और 90 के सामने 2a, और 60 के सामने √3a। उसके बाद देखो कितना आपका हलवा क्वेश्चन बन गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया बेटा ए, ठीक है ना। और अगर मुझे ये निकालना होता तो मेरा 2a मतलब 2 से मैं गुना कर देता, वो भी आएगा, टेंशन ना लो। पर ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको इजी तरीके से करना है, ठीक है। तो इसका बेसिक आप जरूर समझ लेना। तो इसका बेटा जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर की लंबाई से काट दिया, ठीक है ना। कोई मक्खी है, उसने पतंग के धागे को 150 मीटर की लंबाई से काट दिया। पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं तथा माने कि धागा तना हुआ है। बेटा उसने ये बोला है, कई बार धागा क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता, थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, तो उसने बोल दिया धागा तना हुआ है। तो बेटा इसका अगर मैं डायग्राम निरूपण करना चाहूं तो डायग्राम कैसे करूंगा, उसी तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं, देखिए तो आप कैसे पतंग को उड़ाते हो, पतंग हमेशा ऐसे डायगोनल उड़ती है ना, सीधी तो नहीं उड़ती, ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ी उड़ती है ना। तो ये आपका धागा है और पूरा तना हुआ है, ठीक है ना। और उसने बोला है 150 मीटर की लंबाई, कितने मीटर की, 150। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 150 मीटर, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। और उसने क्या बोला था, कोण भी बताया था बेटा आपको, कितना डिग्री, 60 डिग्री, कोण बता दिया। अब पूछा क्या है, पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं। तो बेटा ऊंचाई तो यही होती है, तो हमें पूछा गया है h। अब मुझे सिर्फ क्या पता है, इतना पता है कि अगर ये 60 है और ये 90 तो है ही है, तो अपने आप ये कितना हो गया, 30, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब ये पता है ना हमें, तो 90 के सामने बेटा क्या होता था, 2a, याद है ना। तो 2a का मान आपके पास है 150। तो बेटा यहां से a अगर मैं बात करूं तो 150/2 कितना होता है, 75। अब हमारे पास a का मान आ गया है 75, और उसने क्या पूछा था, इसका मान। तो 60 के सामने क्या होता था बेटा, √3a, है ना। तो √3a हो जाएगा h बराबर, तो √3a निकाल दो बेटा, h बराबर √3 इंटू a। तो h बराबर √3a का मान कितना है, 75। तो 75 √3 आपका आंसर आ जाएगा, 75 √3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कोई भी फार्मूला लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया। आपको इतना पता होना चाहिए कि एंगल 60 है तो ये 30 होगा, और इसका मान है ना, तो 90 के सामने बेटा 2a था, 2a का मान 150, a का मान आ गया 75, और मुझे निकालना क्या था, इसका मान। मतलब 60 के सामने क्या होता था, √3a, तो √3a, a का मान 75 इंटू √3, तो आपका जो आंसर है वो बेटा कितना आ जाएगा, 75 √3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। एक बेटा 36 मीटर है, एक 24 मीटर है। यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अब इसका डायग्राम बनाना सीखिए आप। देखिए एक तो है 36 मीटर का, एक 36 मीटर का है, और दूसरा कितना है बेटा, 24 मीटर का। तो थोड़ा सा नीचे होगा ना इससे, ये 24 मीटर का है, मान लेते हैं। ये 36 का है और ये आपका है 24 का, ठीक है ना, ये आपका 24 का है, ठीक है ना। अब क्या है, नीचे का आधार तो बेटा सेम होगा, आधार तो सेम होगा ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो बेटा आपको पता है कि तार जो है वो ये होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से बात करूं तो इसकी यहां पर इस तरीके से क्षैतिज होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दो ताकि तुम्हारे को एंगल लेने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा।
तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, यहाँ कर देते हैं ताकि तुम्हें एंगल बहुत अच्छे से बना लो। ठीक है बेटा, और इसको हम यहाँ पर अलग कलर से दे देते हैं, इस कलर से। तो ये बेटा आपका जो हो जाएगा ये इसका क्षैतिज हो जाएगा। सही है ना। अब देखिए बेटा ये पूरा 36 था, ध्यान रखना ये पूरा 36 है, कहीं पर आप गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। ये पूरा 36 है और ये आपका 24 है। ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, तार है, और तार के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, यहां पर आपको एंगल भी लिखना पड़ेगा, कितना है, 60। आपको इतना पता है ना, जो मैंने ये ग्रीन कलर से लाइन खींची है वो इसके बराबर होगी, तो इसको आप नाम दे दो ABCD, इसको E, कोई भी नाम दे दो। मैं कह सकता हूं AB और CD तो बराबर होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये 60 है और ये 60 है, तो ये 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना होगा, 90। एंगल सारे पता लग गए, बिल्कुल पता लग गए। अब आप करोगे क्या इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां से ये ट्रेंगल लेता हूं, तो मेरे को एक बात बताओ, ये 24 है, तो इतना तो 24 रहा होगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा बेटा, 12। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए ये इतना भाग जो है ये रहेगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 24। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये 24 है, तो ये तो पक्का ही 24 है ना, तो ये 24 है, ये 12 है। अब मैं त्रिभुज ऊपर वाली ले रहा हूं, CDE, त्रिभुज CDE, देखिए ध्यान से, त्रिभुज CDE में क्या है, त्रिभुज CDE में ऐसा आपके पास, तो मेरे पास बेटा ये है, देखिए ये 12 किसका मान है, 60 के सामने वाली भुजा, और 60 के सामने क्या होता है, √3a, तो √3a बराबर मेरे पास है कितना, 12, है ना बेटा। देखिए 60 के सामने होता है √3a, और √3a मेरे पास है 12, तो यहां से a बराबर आ गया 12/√3, और इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, तो √3/√3, तो ऊपर कितना आ गया बेटा, 12√3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3, और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4√3, a का मान आ गया 4√3, किसका मान आ गया, a का मान। तो बेटा a का मान 4√3 आ गया, और a क्या है, 30 के सामने वाला, तो ये कितना आ गया, 4√3, बिल्कुल आ गया, क्योंकि a का मान 4√3 आ गया ना, और a किसके सामने होता है, 30 के सामने। अब निकालना क्या है, हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें तो किसका मान निकालना है, 2a का मान निकालना है। तो a का मान जब 4/3 है, तो मुझे चाहिए 2a का मान, तो मेरे को चाहिए क्या, ED ना, ED बराबर 2a, और 2 इंटू 4√3, मतलब कहने का मतलब 8√3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके अंदर उसने 2 चीजें पूछी। देखिए सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम आपको देखो 36 और 24 है ना, तो आपको लगना चाहिए कि ये 36 है और ये 24 है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 36 और 24 की लाइन बराबर मार के और उसके बाद 36 24 लिख देते हैं, तो बेटा फिर वो आपका तार नहीं बन पाएगा। तो 36 और 24 बना के आपको पता है अगर BD 24 है तो इतना भाग 12 बच जाएगा, और ये 12 था, तो 60 के सामने 12 है बेटा, 60 के सामने होता क्या है, √3a। अगर वो एक ट्रेंगल आप स्टार्टिंग वाली समझ जाते हो तो क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा √3a का मान आपको 12 दे रखा था, a का मान मैंने निकाल लिया 4√3। अब आपको निकालना था तार की लंबाई, तो तार बेटा 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है 2a, तो a का मान जब 4√3 है तो 2a का मान कितना हो जाएगा, 8√3। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए हाँ जी, तो बेटा इसका आंसर कितना आया, देखिए। अब देखिए इसमें बोलना क्या चाहता है वो, कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है तथा खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, तो
खंबे की लंबाई ज्ञात करें। इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो बेसिक ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी कोई हाइट है, ये इसका बेस है, ठीक है ना, और यहां से कोई एक एंगल बनेगा, उसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद कह रहा है कि ये एंगल बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो बेटा मेरे को एक बात बताइए कि यहां पर एंगल जो बना था इसको मैं θ1 का नाम दे देता हूं, और ये जो एंगल है वो θ2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, पहले देखो इतनी लंबाई थी, फिर थोड़ी सी और बढ़ गई, अब मैं अगर यहां से एक लाइन खींचूंगा तो और बढ़ जाएगी, है ना, मतलब मैं जितना पास में जा रहा हूं एंगल का मान बढ़ रहा है। तो बेटा जो छोटा एंगल होगा वो पहले होगा और बड़ा एंगल होगा वो बाद में होगा। तो ये अगर यहां पर बात करूं तो ये आपकी डिस्टेंस होगी, जैसे कहते हैं ना, इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद इतना एंगल से बदलकर इतना हो जाता है, 30 से बदलकर 45 हो जाता है, इस प्रकार से। तो इसको आप नाम दे देना ट्रायंगल को ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको मैं कह सकता हूं कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, θ1 से, क्योंकि जो θ2 एंगल है वो θ1 से क्या है बेटा, बड़ा है। ये आपको दिख भी रहा है साफ साफ, ठीक है ना। तो इसके बाद एक बात और बताता हूं, जब आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो, ये क्या है बेटा, h है, हाइट है, ठीक है ना, ये क्या है, हाइट, समझ रहे हो बात को। तो यहां से अगर आपको कोई भी चीज निकालनी हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बेटा यहां से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आप देख लेना। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आप देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है। तो अगर मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, तो इस तरीके से आपका कोई डायग्राम है, एक एंगल ये है और उसके बाद में एक एंगल ये है, ठीक है ना। तो पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री, तो इसको मैं 30 डिग्री लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं 45 डिग्री, ठीक है ना। तथा खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो बेटा ये जो है ना आपका, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना। और आपको बताना क्या है, खंबे की लंबाई बतानी है, मतलब ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है। तो यहां पर आपको लंबाई निकालनी है। तो बेटा आपका बहुत ही इजी तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था ना, d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2। तो बेटा d बराबर h अगर मैं लगाऊंगा यहां पर तो क्या बनेगा, देखिए d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को एक बात बताइए, d कितना है, तो d तो आपके पास 20 है, इज इक्वल टू h निकालना है, कोट θ1 30 है ना, तो कोट 30 माइनस कोट 45, सबकी वैल्यू है ना। अब बेटा एक बात बताओ, 20 बराबर h ब्रैकेट कोट 30 कितना होता है, तो कोट 30 आपका होता है √3 माइनस कोट 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 45 और कोट 45 दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को निकालना क्या है, h। तो h कहूं तो मेरे पास आ गया 20 बटे में √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर ये देखो मल्टीप्लाई में है, तो अभी आपका आंसर नहीं आया, 20 बटा √3 माइनस 1 ये आ गया ना। तो अब एक काम करते हैं, हम इसका कंपाउंडो एंड विंडो यूज लगा देते हैं। तो बेटा यहां से मैं √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग कर देता हूं। तो नीचे आप दे सकते हो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है वो लिख लेना, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, तो नीचे बच जाएगा 2, नीचे वाला सोल्व हो गया। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 20
√3 + 1 और नीचे मेरा क्या आया था 2, तो 2 को काट दीजिए 10 पर, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10√3 + 1। तो आपका जो आंसर है 10 ब्रैकेट में √3 + 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो आपको ये नहीं देखना कि आपका बाय मिस्टेक लिख दिया होगा 20/√3 - 1, यहाँ पे गुणा में था। ये ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए ही दिया गया है कि आप निकाल कर जल्दबाजी में आंसर लगा देते हो। तो वो बेटा गुणा में है और आपका है डिवाइड में। तो इसको क्या करोगे? योगाप्रांत विधि बोलते हैं इसको आप सोल्व कीजिए और उसके बाद जो आपका आंसर आया है वो आया 10 ब्रैकेट में √3 + 1, यही आपका आंसर होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, एक छोटा सा फॉर्मूला है क्या? D = H। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे करें? कई बराबर बच्चे यहाँ पर H और यहाँ पर D लिख देते हैं। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है? D आता है, तो पहले D फिर H। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर स्थित किसी बिंदु A से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर चलने पर बिंदु B से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है बेटा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस आप उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को अब, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बना दिया बेटा। डायग्राम जब तक आपको नहीं बनाना आएगा ना, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो पहला कितना डिग्री एंगल था? 30, और फिर कितना हो गया? 60, और बेटा डिस्टेंस दी हुई थी कितनी? टावर की ओर 20 मीटर चलने के बाद 20, ठीक है। तो करना क्या है? टावर की ऊंचाई निकालनी है, जो आप h लिख देते हो, ठीक है। तो वही चीज क्या? D = H cot θ1 - cot θ2। तो यहां से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं तो D कितना है? D 20 है, बराबर H कोट θ1 कोट 30 और माइनस में कोट 60। अब बेटा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 20 = H कोट 30 कितना होता है? तो कोट 30 आपका होता है √3, और कोट 60 कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। अब कई बच्चों को दिक्कत आती है इस चीज को सोल्व करने में। तो बेटा काहे की दिक्कत है? 20 = H। अब देखिए √3 की √3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 -1 और बटे में √3, है ना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 = 3 - 1 करोगे बेटा 2 बनेगा, ऊपर आ गया 2H और डिवाइड में आ गया √3, ठीक है ना। तो यहां से जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 10 पर गया और 10 की √3 से गुणा करोगे तो H बराबर आ गया 10√3। H बराबर कितना आ गया? 10√3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जो सी ऑप्शन है। तो बेटा इसका डायग्राम बनाया हमने, 30 डिग्री से 60 डिग्री आपका कोण हो गया और डिस्टेंस आपकी 20 थी, निकालनी आपको हाइट थी। तो D = H ब्रैकेट कोट θ1 - कोट θ2। तो ये यहां पर लिख लेना कि कोट 30 का मान आपने रखा है √3 और कोट 60। ये बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10 क्लास में पढ़ाया है आपको, तो वहां से सारी ये वैल्यू निकालना सिखाई थी, सब कुछ आपको सोल्व करना सिखाया था, कैसे वैल्यू बनाते हैं। तो अब तो बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है, कोट 30 की √3 और कोट 60 की 1/√3। √3 की √3 से गुणा की 3 -1 बटे में √3। अब यहां से ना सीधा सोल्व कर सकते थे, √3 तो इधर ही आएगा, 20√3 और 3 में से गए 2, तो 2 20 पर कटेगा 10 पर, तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी हाइट है। तो टावर की ऊंचाई पूछी गई थी, वो आपकी आ गई 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया है? एक 15 मीटर ऊंचा खंबा है, कुछ ऊंचाई से टूटा हुआ है। एक खंबा है तो वो कह रहा है कुछ ऊंचाई से टूटा हुआ है। इस खंबे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो वह ऊंचाई ज्ञात करें जहां से खंबा टूटा था। कुछ नहीं है बेटा, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। एक बात बताइए कि अगर मैं कहूं कि जैसे अगर बात करें कि कोई था, एक लंबा खंबा था, ठीक है, वो बीच में से टूट गया।
टूटने के बाद ऐसे टेढ़ा पड़ गया और उसने बोल दिया कि वो भूमि से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैंने लिख दिया ये 30 डिग्री का, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है बेटा। तो पहले आपका खंबा था पूरा लंबा, ये ऐसे खड़ा हुआ था, ए बी तो था ही और ए सी भी इसके ऊपर था, तो यहां से टूट के और ऐसे पड़ गया नीचे। तो बेटा ए बी जो है ना और बी सी जो है वो आपका सम होगा किसका, ए सी का। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 15 मीटर ऊंचा खंबा था। कितना था वो, 15 मीटर ऊंचा खंबा। तो इसका आंसर जल्दी से आप करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ जी, तो बेटा आंसर आया आपका। देखिए बेटा ए बी है प्लस बी सी, अगर मैं बात करूं ए बी प्लस बी सी बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा ए सी, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं ए बी प्लस बी सी की, ये दोनों बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं कहूं ये x, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं अगर एक बात करूं कि इसमें मैं लगा दूं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, तो यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहां से बेटा आप देखिए कि ए बी जो है वो भी x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, तो आपका जो है 15 मीटर ऊंचा खंबा था, है ना। कितना था, 15 मीटर। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 15 मीटर ऊंचा खंबा था, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जो आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से इसको सोल्व करिए और बताइए। हाँ जी, तो इसको सोल्व, तो बेटा इसको हम दूसरे तरीके से करें तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, ऐसा थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। इसमें आप क्या करो, सीधा लगा दो। क्या, देखिए अगर मैं यहां से आपको कहूं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है ना। तो यहां से एक बार इसको रफ करिए। अब देखिए बेटा अगर मैं कहूं मैं यहां से अगर 10 30 लूं, तो 10 30 मेरे को बताओ क्या आएगा, 10 30। तो 10 30 जो है वो क्या होगा, 10 30 होता है 1/√3, परंतु अगर लाल बटा कक्का से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो 10 30 होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है ना। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए बी बटा बी सी, ए बी का मान अगर 1 है, ए बी का मान अगर 1 है तो बी सी का मान कितना है, √3, और बी सी का मान अगर √3 है तो ए सी का मान निकल जाएगा। तो बेटा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब यहां से मेरे को एक बात बताइए, जब आपने ये बोल दिया था कि ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी और बी सी जो है वो आपकी क्या है, वृक्ष की लंबाई है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये खंबा और ये, यहां से आपका बेटा देखो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं ये चीज़ है, देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये इतना लंबा खंबा था और यहां से ये ऐसे गिर गया, मतलब ये जो भाग है ना वो ये भाग है, तो वो ऐसा टेढ़ा पड़ गया। तो अगर मैं कहूं ये आपका था बी सी, ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, ए, ठीक है ना। तो यहां से मैं कहूं ए और बी, यहां पर कोई पॉइंट दे दो, इसको डी पॉइंट दे दो, तो मैं ये कहूंगा ए डी प्लस डी सी, ये क्या बन जाएगा बेटा, ए सी प्लस ए बी। तो ये जो है ना ये ही लंबाई है, ये खंबा क्या है, यहीं से टूटकर पड़ा है। तो बेटा 1 + 2 3, 3 का जो मान है वो 15 है, ठीक है ना। तो 3 यूनिट का मान 15,
और अपने को निकालना क्या है, जहां से खंबा टूटा था, यहां से टूटा था, तो 1 का मान निकालना है। तो 15/3 क्या कर दोगे, 5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो इसका 5 फीट आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये आपका प्रॉपर तरीके से ये आपका बेस है और यहां से ये ऐसे खड़ा हुआ था खंबा, तो खंबा बेटा बीच में से टूटा तो वो ऐसे गिर गया। तो मैं ये कहूंगा ये लंबाई AD और ये DC, ये पूरी खंबे की लंबाई है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं AB और AC, यही चीज आपकी यहां पर है। तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो 1 और 2 3, 3 का मान आपका दिया हुआ है 15 मीटर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो अगर पूरे खंबे की लंबाई है वो 15 मीटर है, तो खंबा कहाँ से टूटा था, वो आपका 5 मीटर की फीट की ऊंचाई से टूटा था। ठीक है ना, ये पॉइंट मत सोचना कि डी है, यही पॉइंट है ना, ये और जो ये आपका है यही आपका टोटल है। अगर आप इसको बी दे रहे हो तो इसको आप ए भी दे सकते हो, समझ रहे हो ना बात को, इसको भी आप ए दे सकते हो। कहीं पर आप कहोगे सर आपने नाम अलग अलग दे दिए, इसको आप ए नाम दे देना, ठीक है, ताकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए बी ये हो गया और उसके बाद में आपका ए सी ये हो गया, तो ये ए सी है। तो अब यहाँ से देख सकते हो 1 यूनिट ये आ गया और 2 ये आ गया, तो 1 और ये जो टूटा हुआ यही तो भाग है ऊपर वाला, तो 3 का मान 15, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंबे स्थित है, एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। दूसरे खंबे की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा आपके जो खंबे हैं वो कितने हैं, वो आपके हैं 2। तो आप 2 खंबे बना दीजिए इस तरीके से, ये आपका 108 का हो गया बड़ा खंबा और दूसरा आपका हो गया खंबे दूसरा खंबा, ठीक है ना। एक खंबे की ऊंचाई है वो 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो 30 और 60 डिग्री है, तो दूसरे खंबे की लंबाई ज्ञात करें। तो मैं यहां से अगर बात करता हूं कि यहां पर बेटा 2 आपके क्या हैं, खंबे हैं, ठीक है ना, 2 खंबे हैं, तो यहां से इसका कोई बेस होगा, तो इसका आप एक बेस दे दो, ठीक है। तो एक तो आपका होगा बेटा अवनमन कोण ये, ठीक है, और एक आपका होगा ये, समझ रहे हो बात को। इसको थोड़ा सा साफ कर दो, ये चीज है। तो 2 अवनमन कोण बन रहे हैं, कितने, 2। तो इनके मान कितने हैं वो आप देख सकते हो। तो एक का मान दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री और दूसरे का दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है 108 मीटर, ये अगर आपका है 108 मीटर, तो आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है h, तो इसकी ऊंचाई h निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालोगे। अगर मैं इस त्रिभुज को कोई नाम दे देता हूं A B C D E, तो आप बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ADE, क्योंकि आपकी AD दिया हुआ है ना 108। अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ADE में, तो ADE में अगर मैं बात करता हूं तो 60 क्या होता है बेटा, 60 के सामने क्या होता है, √3a। √3a का मान 108 है, कितना है, √3a बराबर 108। तो a का मान आ गया 108/√3, और इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है √3/√3, √3 से गुणा √3 से भाग, तो यहां से a का मान कितना आ गया 108/√3 और डिवाइड में 3, तो जब इसको काटेंगे तो 36 या 108, a का मान आ गया 36√3, a का मान कितना आ गया 36√3। अब बेटा a का मान आ गया तो आपको निकालना क्या है, दूसरे खंबे की लंबाई निकालनी है। तो a का मान आपका है 36√3 और a किसके सामने होता है,
30 के सामने होता है। किसके सामने होता है बेटा? 30 के सामने। तो 36√3 आया है ए का मान। तो यहां पर मेरे को ये बताइए कि 30 के सामने कितना होगा? तो 30 के सामने आपका होता है ए, है ना। और यहां पर आपका मान किसका निकला है? 60। देखो √3a कितना है बेटा? 108। √3a मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 60 के सामने आपका क्या होता है? 60 के सामने क्या होता है? √3a। √3a का मान 108 दिया हुआ था, तो a का मान कितना आ गया? 108 बटा √3। मैंने √3 से गुना किया, √3 से भाग किया, तो 108 √3 बटा 3, तो 36√3 आ गया a का मान। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं कहूं कि ये था, ये अगर बड़ी त्रिभुज ADE की बात करूं, ये 30 था ना, तो 30 के सामने ये कितना आ गया? 36√3। ये 36√3 आ गया, ठीक है। अब अगर ये 36√3 आ गया है तो बेटा ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो 36√3 आ गया। अब ये निकाल दीजिए। तो ये कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या चाहिए जल्दी से बताओ। तो इसके लिए बेटा आपको चाहिए 36√3 है तो 36√3 ये भी होगा BC। और अगर BC 36√3 है तो बेटा अब तो कुछ रहा ही नहीं। देखो ये अब मैं छोटी त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सी? ABC में, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास क्या आएगा? ABC के अंदर 36√3 किसके सामने है? 60 के सामने। क्योंकि 30 के सामने तो ये होगी, 60 के सामने 36√3 है, और 60 के सामने √3a होता है। तो √3a बराबर 36√3। √3 से √3 कट जाएगा, a का मान आ गया 36। a का मान 36 आ गया। a किसके सामने होता है? 30 के सामने। अगर बेटा ये 36 आ गया, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? CE। तो 108 माइनस 36 करोगे तो क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। 108 माइनस 36 मतलब 72। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72, बी ऑप्शन। तो इसके अंदर आपकी दो त्रिभुज लेनी पड़ेगी बेटा, जैसे डायग्राम हमने बनाया था। तो अगर मैं बड़े वाला डायग्राम लेता हूं, बड़े वाली त्रिभुज ADE, बड़े वाली क्यों ली? क्योंकि मुझे 108 यही पता थी। तो 60 के सामने होता है √3a, a का मान निकल के आ गया 36√3। अब 36√3 बेटा, अब देखिए अगर मैं बड़ी त्रिभुज ADE की बात कर रहा हूं तो ये 60 था, तो ये 30 होगा। ये क्या था? 30। सिर्फ ये नहीं, ये। तो अगर ये भाग आपका, इतना भाग कितना था? 30। तो 30 के सामने क्या होता है? ये देखिए, ये बेटा अगर आपका 60 है ना, तो ये आपका कितना होगा? 30 होगा इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो 30 आ गया बेटा। अब यहां से अगर ये 36√3 आ गया तो 36√3 आ गया, a का मान 36√3 है ना, तो 30 के सामने एक a होता है, तो 36√3 ये हो गया, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है। अब आपकी छोटी त्रिभुज की बात करता हूं, ये त्रिभुज की। तो यहां से देखिए अब आपके सामने ये एंगल बनेगा। तो बेटा 36√3 आपका, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने क्या होता है अपना? √3a। 36√3 के बराबर, a का मान 36। तो आपको पता है 30 के सामने क्या होता है? a, इसका मान 36 आ गया, तो पूरा 108 था, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 72 मतलब 72। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खंबे के एक ओर स्थित बिंदु A तथा B से एक खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि बिंदु H तथा B के टावर के एक ओर स्थित हो तथा AB 48 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है उसने। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा। तो बेटा यहां से अगर मेरे को पता लग जाए कि ये एंगल होगा बेटा छोटा होगा, ये इससे बड़ा एंगल होगा, तो छोटा एंगल कितना है? 15 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। और उसने क्या दिया है? AB। तो अगर हम बात करते हैं
और इसकी बी की, ठीक है, इस सी दे दो, इसको डी दे दो। तो ए बी कितना है 48 मीटर, ए बी कितना है 48, तो यहाँ पर वैल्यू भी भर देते हैं 48, मतलब डी की वैल्यू भर दी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ ये 30 है, जब ये बाहर वाला एंगल 30 हो तो इनका और इनका जोड़ जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो ये 15 है तो ये भी कितना आ गया 15, है ना, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है ना, तो इसके जो सामने वाले जो दोनों एंगल है वो इनका जोड़ इसके बराबर होता है। तो ये 15 तो ये भी 15, ठीक है ना। अब बेटा ये अगर 15 है एंगल तो ये भी 15 है, इसका मतलब अगर ये 48 है तो ये भी बेटा कितनी होगी 48 होगी कि नहीं होगी, तो ये भी कितनी होगी 48। अब तो खेल ही खत्म हो गया। तो यहां पर देखिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना 90। तो आपको कौन सा पता है 90, मतलब 90 के सामने क्या होता है 2a, क्या होता है बेटा 2a। तो 2a का मान दे रखा है 48, तो a का मान कितना आ गया 24। अब आपको निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो खंबे की ऊंचाई अगर हम बात करें तो ये h निकालना है, क्या निकालना है ये h, ये निकालना है। तो ये 30 के सामने क्या होता है a ही होता है, और a की लंबाई कितनी आ गई 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 24 मीटर है क्या, तो मीटर आ जाएगा, तो 24 मीटर बेटा आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर सोचने वाला, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये बाहर वाला एंगल 30 है तो इन दोनों एंगल का जोड़ होगा इसके बराबर, 15 और 15 हो गया 30। जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, जब दोनों एंगल बराबर है तो बेटा ये और ये भुजा भी बराबर होगी, तो ये 48 है तो ये भी 48 हो गया, ठीक है। और जब ये पता चल गया तो 90 के सामने होता है अपना क्या 2a, 2a का मान 48, a का मान आ गया 24, a का मान 24 है तो बेटा 30 के सामने a होता है जो आपका h निकालना है, तो a का मान ऑलरेडी निकल चुका है जो आपका कितना है 24 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा बी आंसर। तो इस प्रकार बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किया हमने ऊंचाई और दूरी के। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो एग्जाम में बेटा बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 2 बार आप स्टार्टिंग वाली स्लाइड जरूर देख लीजिए कि जहाँ से मैंने आपको 3 एंगल बताए थे उन्हीं 3 एंगल को पकड़ के चलना है, तो आप कहीं भी नहीं रुकोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और YouTube चैनल पर dlife.fun के नाम से आप वहाँ पर डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए D-Life ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पर भी डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए www.dlife.fun पे। तो बेटा अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बहुत जल्द मिलूँगा हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट के साथ। तो इतने आप क्वेश्चन बनाते रहिए, खुश रहिए। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।